शिष्यता की कसौटी बहुत कठिन होती है। शिष्य बनना बहुत कठोर होता है, इतना आसान नहीं है। शिष्य बनने के लिए अपने आप को उत्सर्ग करने की भावना होनी चाहिए, सिर पे कफन बांधा हुआ होना चाहिए, पावों में एक ताकत होनी चाहिए, तेजस्विता होनी चाहिए। जो निश्चय कर लिया उस निश्चय पर पकड़ने पर बढ़ने की भावना होनी चाहिए। एक खतरनाक खेल होना चाहिए और मन में संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन में, यदि गुरु ने आवाज दी है, यदि गुरु इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मुझे केवल 1 या 2 या 5 या 10 शिष्य चाहिए, तो क्या इस पूरी पृथ्वी पर 5-10 शिष्य नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते, वास्तव में नहीं मिल सकते। शिष्य बिल्कुल एक अलग चीज है। शिष्य का मतलब है कि वह पूर्ण रूप से छाया बन जाए, और जिस प्रकार से देह से छाया अलग नहीं हो सकती, जहां शरीर रहेगा वहां छाया रहेगी, ठीक उसी प्रकार से वह शिष्य भी छाया बनकर रहे। मुझे निर्भयानंद का स्मरण आ रहा है, और वो करीब 7.5 साल 8 साल तक मेरे साथ रहा छाया बनकर। ऐसा कोई 7 साल में अवसर आया ही नहीं कि मैंने आवाज दी और उसने हां नहीं भरी हो। आधी रात को भी मैंने कहा निर्भयानंद हां, आज्ञा दे गुरुदेव, और मैंने अगर आधी रात को कहा कि तुम्हें 30 किलोमीटर दौड़ के जाना है और वापस सुबह तक आना है, तो अच्छी बात है गुरुदेव। जहां पर भी धूप हुई, गर्मी हुई, सर्दी हुई, बरसात हुई, ढाल बनकर के खड़ा हो गया। जैसी भी परिस्थिति हुई वो अपने आप में ताकतवान, क्षमतावान बनकर के खड़ा रह गया। मैं सोचता हूं कि आज्ञा पालन की एक कसौटी थी उसके पास, और मैंने उसको कई बार परखा, मैंने उसको कई बार कसौटी पे कसा, कठोर से कठोर परीक्षा लेने के लिए आज्ञाएं दी, मगर हर बार मैं सोचता कि इस बार ये चूक जाएगा, इस बार ये आज्ञा पालन शायद नहीं कर सकेगा, इस बार ये अपने मिशन में, अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगा। मगर उस हिस्से से मैं हार गया, और हार का भी मुझे गर्व है, क्योंकि एक बार भी ऐसा कोई क्षण आया ही नहीं कि मैंने आवाज दी और वो मिला नहीं हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पूजा का समय हो गया और कोई सामान तैयार नहीं हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं जा रहा हूं और वो साथ में नहीं चला हो। एक बार भी ऐसा समय नहीं आया कि मैं सो गया हूं और उससे पहले वह सो गया हो, या मेरी आंख खुली हो और वो हाजिर नहीं मिला हो। और आज हिमालय का प्रत्येक सन्यासी निर्भयानंद का शिष्य बनने में गौरव अनुभव करता है, एहसास करता है कि अगर निर्भयानंद का शिष्य बन गए तो अपने आप में एक अद्वितीय शिष्य बन सकेंगे, तेजस्वी शिष्य बन सकेंगे। क्योंकि निर्भयानंद का शिष्य बनना ही अपने आप में जीवन का सौभाग्य है। ऊंचे से ऊंचा योगी इस बात की कल्पना करता है कि शायद मैं निर्भयानंद का शिष्य बनूं। ऐसे शिष्य पर मुझे गर्व रहा है। इसलिए मैंने कहा कि शिष्य बनने की कसौटी आज्ञा पालन है। आज्ञा पालन के पगडंडी पर चल करके ही शिष्य बना जा सकता है, समर्पण करके ही शिष्य बना जा सकता है। अपने सिर को उतार करके जमीन पर रखने की और हथेली में लेकर के घूमने की जो कला जानते हैं वो शिष्य बन सकते हैं। जो हर क्षण अपने सिर को अपने हाथों में रखते हैं, फना होने की कला जानते हैं, उत्सर्ग होने की कला जानते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देने की कला जानते हैं, वो शिष्य बन सकते हैं। और गुरु को उस बात की बहुत प्रसन्नता होती है जब शिष्य योग्य बनता है। जब गुरु देखता है कि मेरा शिष्य हंस बन गया है, इसके पंख आ गए हैं, ये उड़ने की कला सीख ली है, अभी आकाश में लंबी दूरी तक दौड़ सकता है, उड़ सकता है, अपने डैने फैला करके इस आकाश को नाप सकता है, इस सागर से पार हो सकता है, तब गुरु को ज्यादा प्रसन्नता होती है। उसका सीना 1 गज से 10 गज हो जाता है, छाती फूल जाती है, उसकी आंखों में दर्प आ जाता है। एक एहसास होता है कि मैंने शिष्य को तैयार किया, निर्माण किया। उसको विश्वास हो जाता है कि मैंने जो ज्ञान की चेतना जलाई है वह बुझेगी नहीं।